हंस लेकर के जाते हैं। सारे के सारे एक एक कपड़े में अपनी अपनी रोटियां बांधते, मक्खन बांध लेते और महाराज अपनी अपनी डंडी में बांध करके और जमुना के किनारे ले जाते। दोपहर का समय होता और सब बैठ करके आराम से प्रसाद पाते। सब अपने अपने घर से कलेवा ले जाते, लेकिन श्री दामा कभी नहीं ले जाता। आज भगवान ने जैसी दोपहर का समय हुआ तो भगवान ने कहा भैया आज तो मैं भोजन ना करूंगा। लाला कहा बात है कि क्यों ना करेगो? बोले आज तो भैया हम भोजन ना करेंगे, और अगर करेंगे तो श्री दामा के घर को करेंगे। और श्री दामा बोला लाला हम तो लाए वो ही भूल गए। श्री दामा बोला लाला आज तो मैं लानो ही भूल गयो, आज तो मैं कुछ भी ना लायो। तो बोले आज तो हम कुछ ना पाएंगे। श्री दामा ने पूछा कितनी सौभाग्य की बात कि आज भगवान हमारे घर का भोजन मांग रहे। बोले लाला तू चिंता मत करे, अभी घर जाता हूँ और घर जा करके अभी भोजन लेकर के आता हूँ। श्री दामा दौड़ा दौड़ा अपने घर आया और जैसे घर आया इसने अपनी माँ से कहा माँ आज भगवान ने अपने घर का भोजन मांगा है, अगर घर में कुछ हो तो दे देना। माँ ने कहा बेटा आज तो घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी घर में नहीं है। अरे माँ कुछ तो होगा, देख तो सही। जैसी माँ ने देखा तो घर में कुछ नहीं मिला। 2-3 दिन पुरानी किसी के घर से कड़ी मांग करके लाई थी, वो कड़ी रखी हुई थी खट्टी खट्टी। लाला और तो कुछ ना, पुरानी कड़ी रखी है, चल जई को दे दे, कुछ तो लेकर के जाए। और हमारा श्रीदाम उस कड़ी के कटोरे को लेकर के भाग पड़ा। इतना भाव मगन हो गया उस कटी को लेकर के भागा जा रहा है। और जैसी वो खट्टी खट्टी कड़ी थी और जैसी इसने उसमें देखा कि बड़ी खट्टी खट्टी उसमें से सुगंध, उसने सोच लिया ये भगवान अगर इस खट्टी कड़ी को लेकर के जाऊंगा तो कन्हैया जरूर खा लेगा, लेकिन कन्हैया के लिए तो इसकी मैया नित्य नया माखन निकालती है। मैया कभी रात का भी मक्खन नहीं खिलाती। अभी रुक गया, क्या करूं? अब इसने सोचा इसको झाड़ी में छुपा देता हूं, कह दूंगा लाला घर में मैया ही ना आए, घर में बनो ही ना है भोजन, कोई बात बना दूंगा। और जैसे ही झाड़ी में छुपाने लगा तो इसने सोचा कि भगवान बहुत चालाक है, जरूर वो खोज लेगा। क्या करूं? तो महाराज श्री दामन ने क्या किया, उस कड़ी की कटोरे को उठाया और स्वयं पीने लग गया। भगवान तो अंतर्यामी, भगवान दूर बैठे थे, वहां से दौड़ लगा दी। अरे देखो भैया श्री दामा कितनो हम चालाक है, हम सबको भोजन को निमंत्रण देके स्वयं भोजन कर रहे हो। और दौड़े दौड़े आए, उस कड़ी के पात्र को छीना और श्री दामा छोड़ता नहीं है, भगवान छीनते हैं और सारी की सारी कड़ी जो है ना श्री दामा के शरीर पर बिखर गई। मेरे भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने क्या किया, उस कड़ी को अपनी जीभ से चाटने लग गए। प्रेम से बोलो। जीभ से चाट रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देख लिया। ब्रह्मा जी ने वो जूठी खट्टी कड़ी चाटती हुई जैसी भगवान को देखा ना, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि विकृत हो गई। उन्होंने कहा ओहो, मैं इस ग्वाले को भगवान मान के बैठा हूं, ये भगवान हो ही नहीं सकता है। ये दूसरों की कड़ी चाटता डोला है, कहीं भगवान हो सकता है? मैं फालतू में इसकी स्तुति करके चला गया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान यहाँ पर कड़ी खाने में व्यस्त थे, इतने में ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान के बछड़ों को चुरा लिया। बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। थोड़ी देर के बाद जैसी ग्वाल वाले सब भोजन करने से निमित्त हुए, निमित्त होने के बाद जैसी देखा कि बछड़े नहीं है, सार ग्वाल वाले बोले बछड़े कहाँ हैं, बछड़े कहाँ हैं? बड़े भैया कन्हैया तेरी वजह से बछड़े खोए हैं, अब तू ही बछड़ों को खोजने जाएगा। और जैसी भगवान बछड़ों को खोजने के लिए गए, इतने में क्या किया, ब्रह्मा जी ने ग्वाल वाले सखाओं को भी चुरा लिया।
इनको भी ब्रह्मलोक ले गए। थोड़ी देर तो भगवान रोने लगे, मेरे बछड़े कहाँ हैं, मेरे ग्वाल वाल कहाँ हैं, मेरे सखा कहाँ हैं, मेरे ग्वाल वाल कहाँ हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा, आंख बंद करके देखा है कि किसने किया है, तब समझ गए ब्रह्मा जी ने किया है। उसी समय भगवान ने अपने शरीर में से सब कुछ प्रकट कर दिया। जिससे ग्वाल वाल थे, जैसे बछड़े थे, जैसे सखा थे, जैसे लगती, जैसे बिकती, जिसका जो था भगवान ने संपूर्ण अपने शरीर में से प्रकट कर दिया। सारे ग्वाल वाल शाम को घर आ गए। इस प्रकार से लीला 6 महीने तक चलती रही। ब्रह्मा जी को 6 महीने के बाद याद आया कि हम ब्रजमंडल से ग्वाल वाल भी चुरा के लाए। ब्रह्मा जी ने कहा जाकर के देखते हैं, ग्वाला रोग आकर के मर गया होगा। अब जैसे ही ब्रजमंडल में आते हैं तो ब्रजमंडल में जैसा पहले था वैसा का वैसा ही चल रहा। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या हो गया, मैं तो इनको अभी ऊपर छोड़ करके आया ब्रह्मलोक में, इधर कैसे आ गए। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाते तो वहां भी बछड़े ग्वाल हैं, इधर आते यहाँ भी बछड़े ग्वाल हैं। ब्रह्मा जी ने 2-4 चक्कर काटे। इतने में भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक में बैठ गए। और द्वारपालों से कहा सुनो, अगर मेरी सकल सूरत का कोई नकली ब्रह्मा आए ना तो उसे डंडे मार के भगा देना। अब बेचारे ब्रह्मा जी जैसे पहुंचे, वो जो द्वारपाल खड़े थे ना, आते दरवाजा खोलते, हाथ जोड़ते, आज अकड़ के खड़े हो गए। उनको पता था अंदर से मालिक का आदेश है कि ऐसा ऐसा कोई नकली आएगा। अब थे तो असली बेचारे, लेकिन आदेश है कि जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो महाराज जी कड़क होकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुमको क्या हो गया है, आज तुम लोगों ने कोई नशा कर लिया, भांग पी ली क्या। तो महाराज द्वारपाल बोले नशा हमने नहीं किया, नशा तुमने कर लिया है। और महाराज हम तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, यहां से चले जाओ, नहीं तो ऐसे 4 डंडे लगाएंगे कि पता नहीं लगेगा किधर। चलो हटो यहां से। अरे हम तुम्हारे मालिक हैं, हम विधाता हैं ब्रह्मलोक के। बोले हमको सब पता है, हमारे मालिक अंदर बैठे। ओहो, जैसे ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया तो देखा साक्षात विष्णु भगवान अंदर विराजमान है। हाथ जोड़ करके बोले भैया एक बार अपने मालिक से हमको मिलवा दो ना। बोले इधर ही खड़े रहना, पूछ के आते हैं। भगवान के पास में गए, भगवान के पास जाकर के कहा प्रभु वो आपने कहा था नकली ब्रह्मा आ गया है, बताओ उसका क्या करना है, कोई चिकित्सा करनी, इलाज करना है। भगवान बोले नहीं, उनको आने दो। और जैसे ब्रह्मा जी अंदर गए, भगवान की प्रार्थना की, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। भगवान ने संकेत देना चाहा कि जो मेरे भक्तों को मेरे से अलग कर देता है मैं उसे कभी माफ नहीं करता हूं। मेरा अपमान करोगे तो मैं सहन कर लूंगा, अगर मेरे भक्त का अपमान करोगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। कहते हैं भक्त को मत रुला, भक्त को मत रुला, भक्त रो देगा। भक्त को मत रुला, भक्त रो देगा, और जब उसका भगवान सुनेगा तो तुझे जड़ से खो देगा। कभी भी भगवान के भक्तों को परेशान नहीं करना चाहिए। भगवान ग्वाल वालों के साथ में गाय चराते हैं। एक दिन एक अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। सुंदर गुफा दिखी, सारे ग्वाल वाल उस अजगर था, वो कंस का भेजा हुआ राक्षस था, उसके मुख में प्रवेश कर गए। बोले लाला या तो बड़ी सुंदर गुफा है, मुझे तो लगता है इसमें संत महात्मा भजन करते होंगे। सारे के सारे उसमें घुस गए। भगवान ने खूब रोका, अरे रुको रुको, ये कोई गुफा नहीं है, अजगर है। अजगर ने सोचा जिसको मुझे मारना है वो तो अभी बाहर ही खड़ा है। और जैसे भगवान उसके अंदर प्रवेश किए, अजगर ने मुख बंद करना चाहा, भगवान ने अपने शरीर को फैला दिया, उसको अजगर को फाड़ करके 2 कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं। सारे
ब्रजवासी गोकुल में रहते हैं, लेकिन गोकुल में अनेक अनेक प्रकार के राक्षस, कभी अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अनेक अनेक राक्षस आते हैं। एक दिन सारे नंद बाबा इत्यादि गोपों ने आपस में मंत्रणा की कि भैया हमारा लाला यहां पर सुरक्षित नहीं है, क्या किया जाए, हम कहां चलें कि जहां पर हमको परेशानी ना हो। तो सभी ने मिलकर के कहा कि ऐसा करते हैं, हम सब वृंदावन चलते हैं। वृंदावन जो है ना, ये कोई शहर नहीं था। वृंदावन है तुलसी, तुलसी का यहाँ वन हुआ करता था, इसलिए इसको वृंदावन कहा जाता है। वनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नविकाननम गोपी गोपी गवां सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुदम। नंद बाबा इत्यादि सभी गोपों ने अपनी अपनी गाड़ियों में अपना सामान सजाया और सामान सजाने के बाद सभी लोग वृंदावन की ओर आ रहे हैं। आइए हम सब लोग भी मन से वृंदावन की ओर चलते हैं। आली रे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को। आली दे माने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को माने, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, 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 घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन दूध दही को माने, लागे वृंदावन को माई, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को माने, लागे वृंदावन को माने, लागे वृंदावन को माने, लागे वृंदावन को माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को माने, लागे वृंदावन आले रे, लागे वृंदावन को माने, लागे वृंदावन को माने, लागे वृंदावन
बिहारी लाल की। आज शिवी ग्वालवाल नंद बाबा इंद्र जैसी संपदा को कन्हैया की खुशी के लिए छोड़ करके चले आए। अपनी गाड़ियों के नीचे निवास करते हैं और वृंदावन में रहते हैं। बड़े आनंद के साथ में रहते हैं। भगवान गाय चराने के लिए मैया से कहते हैं कि मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं और मैं गैया चराने जाना चाहता हूं। मैया ने सुंदर मुहूर्त निकलाया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है, जिसको हम गोपा अष्टमी के नाम से जानते हैं, उस दिन से मेरे गोविंद ने गायों को चराना आरंभ किया और भगवान का एक नाम और बढ़ गया, गोविंद। जो गाय की रक्षा करे उनका नाम गोविंद है। भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपनी गैयाओं से। गैया चरा करके भगवान आते हैं, नित्य गैयाओं को चराने जाते हैं। और सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जब सायंकाल की बेला में भगवान गायों को चरा करके आते हैं और भगवान के शरीर पर पसीना की बिंदु होती हैं और पसीना की बिंदु पर जो गायों के चरणों से उड़ने वाली धूल है ना, गोविंद के संपूर्ण शरीर पर लग जाती है। इतना सुंदर मेरे गोविंद लगते हैं। गोदल धूर की सुल्तान, सुंदर घुंघराले बाल, इन घुंघराले बालों पर धूल जम जाती है और मेरे गोविंद गाय चारण करते हैं। यमुना के किनारे गाय को चराते हैं। एक दिन की बात है कि भगवान यमुना के किनारे गैया चरा रहे थे। गैया चराते चराते भगवान यमुना के किनारे पहुंचे। यमुना के किनारे भगवान देखते हैं कि यमुना में एक जगह बिल्कुल काला पानी है। उस काले दह को देख करके, क्योंकि उसके अंदर कालिया नाग रहता है, कोई पक्षी उड़ करके जा रहा था तो इतना जहर था उस नाग का कि उस पक्षी उसी जल में गिर करके मर गया। कोई गाय अगर गलती से भी उस जल का स्पर्श कर लेती, वहीं अपने प्राणों को छोड़ देती। भगवान ने सोचा, इस यमुना से तो इस कालिया नाग को निकालना पड़ेगा। असल में यमुना कहते हैं भक्ति को, ध्यान देना। यमुना कहते हैं भक्ति को और कालिया नाग कहते हैं अहंकार को। अगर भक्त के अंदर अहंकार रूपी कालिया नाग रहेगा तो भक्ति अपवित्र हो जाएगी। तो भगवान ने सोचा ये यमुना भक्ति है और इसके अंदर एक कालिया नाग है, इसलिए ये यमुना अपवित्र, इसका जल पीने के योग्य नहीं है। इस नाग को यहां से मेरे को निकालना पड़ेगा। आज भगवान ने अपने ग्वाल वाल सखाओं से कहा कि भैया आज गैया चराने की छुट्टी। लाला आज कोई त्योहार नहीं, आज तेरा जन्मदिन नहीं, आज दिवाली नहीं, होली नहीं, फिर किस बात की छुट्टी? बोले भैया आज छुट्टी है, आज हम सब लोग खेलने के लिए चलेंगे। खेलने? बोले खेलते तो हम रोज हैं। बोले ना, आज अलग ही खेल खेलेंगे हम, जो है ना आज गिल्ली और डंडे का खेल खेलेंगे। ठीक है भैया लाला, जैसी तेरी मर्जी, बता कहाँ चल रहे हैं? बोले आज हम सब जो है ना काली दह पे चलेंगे खेलने। मधुमंगल बोलो भैया हम तो न जाएंगे, हम तो मैया के अकेले हैं। तुझे पता ना है वह कालिया नाग रहे वहां पर, हम ना जाएंगे भैया। और सका बोले भैया हम ना जाएं काली दह पे, तो हम जाने वाले ना है।
भगवान बोले भैया क्यों घबराते हो, हम काली दय में थोड़ी ना खेलेंगे, हम तो जो है ना काली दय के बाहर खेलेंगे। और महाराज ग्वाल वालों ने आपस में मंत्रणा की, किसी ने डंडा ले लिया, किसी ने गिल्ली ले ली और जाकर के जमुना के किनारे खेलने लग गए। खेलते 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 भगवान को तो लीला करनी थी। आज मेरे गोविंद ने ऐसी जोड़ का डंडा चलाया कि उस गेंद को काली दय में पहुंचा दिया। वो गेंद थी मधुमंगल की। और मधुमंगल बड़ा जिद्दी, बोला लाला तूने मेरी गेंद काली दय में क्यों फेंकी? कन्हैया बोले भैया जोड़ को डंडा लग गया, वो चली गई। बोले ना मैं तो अपनी वही गेंद लूंगा। लाला बोले देख लाला वो तो चली गई काली दय में, अब उसे कैसे लाऊं? तू मेरे से और 4 गेंद ले लियो घर जाके। मधुमंगल बोला ना मैं तो वही गेंद को लूंगा, तू मेरी गेंद ला। भगवान बोले देखो मुझको गुस्सा मत दिला, मैं जाकर के लाई दूंगा, कूद जाऊंगा। मधुमंगल रहने रहने मुझे सब पता है, फोटो में भी सांप देख ले तो डर के मैया की गोद में छुप जाए, वह गेंदे लाएगा तू। और भगवान धीरे धीरे करके आपस में बहस होते रही और भगवान जो है ना कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। कदम के वृक्ष के ऊपर भगवान चढ़ गए। जैसे कदम के वृक्ष पर चढ़े तो महाराज ग्वाल वाल बोले अरे लाला नीचे आजा, अरे लाला नीचे आजा, अरे कन्हैया नीचे आजा। कन्हैया बोले नहीं अब तो मैं जाकी गेंद ही लेकर के आऊंगा। ग्वाल वालों ने खूब कोशिश की और आज गोविंद नहीं माने और नहीं माने और ग्वालों वालों के रोकते रोकते भगवान काली दय में कूद गए। और जैसी काली दय में कूदे, यहां पर मैया यशोदा मथानी से माखन बिलो रही थी। मैया को जोड़ का झटका लगा, मैया नीचे गिर गई। मेरो लाला कहां है, मेरो लाला कहां है, मेरो कन्हैया कहां है? मैया जोड़ जोड़ सर रोने लगी। जैसे कहा मेरो लाला कहां है, मेरो कन्हैया कहां है? सारे के सारे दौड़ पड़े और जैसी महाराज दौड़े, कहा लाला कहां है, लाला कहां? की काली दय पे गया है खेलने के लिए। वहां पर जैसे देखी तो वहां से ग्वाल वाल दौड़े चले आ रहे थे, लाला काली दय में कूद गए, लाला काली दय में। सारे के सारे ब्रजवासी आज काली दय पर एकत्रित हो गए और भगवान कालिया दय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन जरा नेत्र बंद करो और इस दृश्य को देखो। जमुना का काला काला जल है और उस जल के अंदर श्रीमान जी प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नीचे पहुंचे, नीचे जाने के बाद क्या देखते हैं, वहां पर कालिया नाग सोया हुआ है और कालिया नाग की जो पत्नियां हैं उसके चारों ओर उसकी सेवा कर रही हैं, उसकी सेवा में लगी हैं। इधर सारे ग्वाल बाल बड़े बुजुर्ग सारे के सारे यमुना किनारे पहुंच गए, सब बेहोश हो गए। मैया यशोदा अचेत हो गई और भगवान ने कालिया दय के अंदर प्रवेश किया। और जैसे ही वहां पर प्रवेश किया तो कालिया नाग की जो पत्नियां थी ना, उन्होंने जैसे ही भगवान को देखा, इस सुंदर बालक को देखा, तो उन्होंने देखती रहेंगी ये बालक कहां से आ गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली बात तो ये अभी तक जिंदा क्यों है, इसके अंदर इतना जहर है कि इसमें तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता है, लेकिन ये जिंदा है कैसे। उसी समय नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा अरे लाला तू कहां से आया है, तू वापस चला जा। अगर मेरे पति देव कालिया नाग जाग गए ना, तेरे को समाप्त कर देंगे, तेरे को मार देंगे। इतना तू सुंदर बालक है, तू कहां से आया, चला जाना। कन्हैया बोले आप तो ये बताओ आपके पति देव हैं कहां है, मैं उनको जगा नहीं आया।
उसी समय नीचे कालिया नाग के 1000 फन हैं और 1000 फनों के साथ में आराम से सो रहा था। और भगवान ने जाकर के उसके फन के ऊपर चरण से प्रहार कर दिया। जैसी अपना चरण का प्रहार किया, कालिया नाग तो महाराज क्रोध के मारे उसके फन तड़फड़ाने लगे, मेरे को किसने स्पर्श किया है। और जैसे एक बार इसने भगवान को देखा और एक बार तो देखते ही रह गया। और जैसे इसने भगवान को देखा और भगवान को देख करके भगवान को खाने के लिए जैसे दौड़ा, इसने अपने फनों को फैलाया तो भगवान इसके फन के ऊपर चढ़ गए। जिस भी फन को ऊपर करता उसी फन के ऊपर भगवान ने तांडव करना शुरू कर दिया है, तांडव शुरू कर दिया। नाच रहे भगवान। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, बिम 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 बिनति करत नाग वधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत शशक शशक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वान किम किम किन्हु न जान, धन 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 चरण पर निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। जैसे भगवान ने नृत्य किया और नृत्य किया तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कभी कभी भगवान का पैर दो फणों के बीच में पड़ जाता है, फण फट जाता है और नागिया कालिया नाग के खून निकलता है और खून निकल करके भगवान के चरणों में लग जाता है। परीक्षित ने कहा, फिर तो भगवान के चरण बड़े खराब लग रहे होंगे। बोले खराब नहीं लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि किसी ने लाल रंग के फूल चढ़ा दिए हो। जब कालिया नाग परास्त हो गया, नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ये हमारे स्वामी, इनको माफ कर दीजिए। अगर थोड़ी देर और आप नाचे ना तो इनका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। आप इनको छोड़ दीजिए, न्यायो ही दंडा, इनको छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा मैं तो छोड़ दूं, लेकिन ये झुकता ही नहीं। नाग पत्नियों ने कहा, स्वामी झुक जाओ, इसी में भलाई। कालिया नाग बोला, मैं झुकूं क्यों? बोला मैं इनसे दो बात करना चाहता हूं। भगवान ने बोला, बताओ क्या बात है? बोले पुले नीचे उतरो, मेरे आमने सामने बात करो। कालिया नाग ने भगवान से कहा, एक बात बताओ, इस सारी दुनिया को किसने बनाया? भगवान बोले, अपन ने। बोले सारी दुनिया के अंदर नागों को किसने बनाया? भगवान बोले, वो भी हमने। इन नागों के अंदर इतना जहर किसने दिया? भगवान बोले, वो भी हमने। फिर मुझे क्यों मारते हो? मेरी गलती कहां पर है? जब बनाया आपने, जहर आपने दिया, फिर मेरे को क्यों मारते हो? तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जब सब कुछ करने वाले आप हो के भवम ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहमा मन्यसे तद्विदेन। जब सब कुछ आप करते हो तो मुझे क्यों मारते हो? बताओ। भगवान 3 जगह निरुत्तर हुए, बाली के यहां, काली के यहां और बलि के यहां। ये 3 जगह ऐसी हुई कि भगवान को जवाब नहीं आया।
जब बाली को छुप करके भगवान ने मार दिया तो वाली ने कहा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोय मारा। क्या अपराध था मेरा, आपने क्यों मारा मेरे को? अगर हिम्मत थी तो सामने से मारते। भगवान ने बड़ी बड़ी बातें की कि ऐसा था, लेकिन आखिरकार में भगवान को निरुत्तर होना पड़ा। कालिया ने कहा कि यहां पर मेरी गलती नहीं, गलती आपकी है। आपने मेरे को ऐसा बनाया, इसलिए मैं ऐसा हूं। भगवान ने कहा, तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं, तुम यहां से यमुना से निकल करके चले जाओ। कालिया नाग ने कहा, मैं जाऊं कहां? बाहर निकलता हूं तो आपका गरुड़ खाने को दौड़ता है। भगवान ने कहा, तुम रमणक दिख चले जाओ, अब मेरा गरुड़ तुमको खाएगा नहीं, अब तुमसे प्रेम करेगा। क्योंकि जिसको मेरे चरण मिल जाते हैं ना, उसको फिर कोई नहीं मारता, आपको गरुड़ प्रेम करेगा। कालिया नाग को भगवान ने काली देशी निकाला और यमुना को पवित्र बना दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन